उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। हुआ है, इसको लेकर दिव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया था। हमारे साथ प्रिंसिपल यूवीस हैं जिनसे जानकारी हम लेंगे। मैम, किस तरह का ये कार्यक्रम है और कैसे होता है ये प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम होता है जहाँ छात्र परिषद का गठन किया जाता है। कॉलेज की जो हेड गर्ल है, जो कैप्टन है, उसका चयन होता है। चयन की प्रक्रिया काफ़ी विषम है। उसके बाद ये बच्चे चुने जाते हैं। हेड गर्ल, उसके बाद वाइस कैप्टन, तमाम 4 हाउस है हमारे यहाँ, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो हाउस। उसके कैप्टन चुने जाते हैं, उनके वाइस कैप्टन चुने जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं जूनियर साइड, वहाँ से भी हेड गर्ल और वाइस कैप्टन चुनी जाती है और ये सारे बच्चों को आज शपथ दिलाई जाती। हम बड़े आभारी हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश्वर तिवारी जी का, जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और बहुत ही आज के लिए बहुत ही हमारे लिए इतिहासकार है और बहुत ही अच्छे चीफ गेस्ट हमारे रहे। इन्होंने हमारे छात्राओं को आज अपने भाषण के द्वारा जी बताया, नेतृत्व क्षमता के बारे में बताया और जो आगे क्या क्या उनके लिए ओपनिंग्स हैं वो बताया। तो ये अपने आप में एक सफल कार्यक्रम रहा। हम आप सबके भी आभारी हैं कि आप सब आए और बच्चों का भी उत्साहवर्धन होता है जब उनको दिखाई देता है कि उनके बारे में छप रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैम, ये बताइए कि जो ये छात्र परिषद गठित होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है मुख्य रूप से? इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि छात्राओं में जो नेतृत्व की क्वालिटीज़ हैं उसको डेवलप करना। फिर उसके बाद हम जब उनको जिम्मेदारियां देते हैं तो उनको समझ में आता है कि जिम्मेदारी जो है उसके साथ बहुत सारा समय देना होता है, बहुत सारी बातें हैं जिनको याद रखना। हमारे कॉलेज के कुछ उद्देश्य हैं, उसको लेकर के चलना, समय से आना, बहुत सी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और सबसे पहले जब ये इनके को बैचेस मिलते हैं, फ्लैग मिलता है, तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आती है, कॉलेज के प्रति प्रेम होता है। फिर वो अपने जो बाकी साथी जो बच्चे हैं उनके प्रति ज़िम्मेदार फील करते हैं। बहुत मैंने देखा, मैं असेंबली करती हूँ तो जो मेरे बैज होल्डर्स हैं खड़े रहते हैं, अगर कोई बच्चे को ज़रा सी भी कोई परेशानी हुई तो एकदम दौड़ के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक साथ में रहना, नेतृत्व प्रदान करना, ये सारी चीज़ें, योग्यताएं इससे बनती हैं बच्चों में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ योगेश्वर तिवारी जी हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं और इसके साथ ही इतिहासकार भी हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि ये जो नेतृत्व की क्षमता है ये कैसे विकसित होती है और इस कार्यक्रम को कैसा लगा आपको देखकर? देखिए, पूत के लक्षण पालने में ही दिखते हैं और इस गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज में वो उन बच्चों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए इस परिषद का गठन किया जाता है। और नेतृत्व की क्षमता जब स्कूल के लेवल पर ही गठित की जाती है तो उनमें एक भावना उत्पन्न होती है सबको साथ लेकर चलने की, और सबको साथ लेकर चलने की नहीं, निर्णय लेने की। उनमें वो गुण विकसित होते हैं जिनमें जब सबको वो साथ लेके चलते हैं तो उसमें करुणा होता है, प्रेम होता है, भाईचारा होता है और ये भावना होती है कि सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो ये भावना जब ये विद्यालयों में जब प्राइमरी लेवल से, जैसे कि गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज में आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई और उनको शपथ भी दिलाई गई कि आपको ये आपके कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का आपको अनुपालन करना है। और उन कर्तव्यों के अनुपालन में वो विद्यालय में उन कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए विद्यालय में निर्णय लेते हैं, सबके साथ रहते हैं, मेलजोल होता है, भाईचारा होता है और इसी भावना के साथ वो आगे जाकर समाज में जब जुड़ते हैं तो वहाँ एक बेहतर समाज बनता है। और वह इस स्कूल की नींव में जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ वो लिखते हैं, समझते हैं, वहाँ विनीता यूसीबीएस जैसी प्रिंसिपल हैं जो कि इन बच्चों में इन भावनाओं को कूट कूट कर भरने का काम करती हैं। और इसमें इनके साथ इनका जो स्कूल का पूरा स्टाफ है इतने मनोयोग से उसमें लगा रहता है कि इसी कारण आप देखें जब ICSE और ISC की परीक्षा होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज की छात्राएं वहां आपको क्षितिज पर सबसे अव्वल दिखाई देती हैं। और आज
मैंने कुछ और सुझाव दिए हैं जिनको विनीता यूसुफियस जी ने स्वीकार किया है कि इन बच्चों को हमें राष्ट्रीय क्षितिज पर, जहां हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फॉरेन सर्विसेज हैं, जहां मोदी जी का आह्वान है कि इन बच्चों को आगे आना चाहिए, तो उस कार्यक्रम को भी अपने कॉलेज के साथ जोड़ने जा रही हैं। तो में वो भावना नेतृत्व की है, लीड करने की है, सिर्फ अब इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो जब हो जाएगी तो इस जो छात्र परिषद का जो गठन किया गया है उसमें उसको भी जब जोड़ देंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। से गर्ल्स हाई स्कूल में नेतृत्व की क्षमता शुरू से प्रदान करने की बात चल रही है, उसको लेकर नई नई चीज़ें और जोड़ी जा रही हैं जिसमें राष्ट्रीय क्षितिज पर छात्राएं अपना नाम रोशन कर सकें और इसके साथ ही GHS और प्रयागराज का नाम भी पूरे विश्व में रोशन हो। कुलदीप शुक्ला के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।